थैंक यू सो मच। मैं कुछ उल्टा सीधा ना कहते, लेकिन शुक्र है कि सब खैर रही। वैसे बड़ा ही अजीब लड़का है, इतनी हिम्मत थी तो पहले ही डट जाता, उसी वक्त अपना लेता तुम्हें सबके सामने। मुझे तो तब तक डर लगा रहेगा जब तक तुम्हारी रुखसती नहीं हो जाती। ये पागल कुछ भी कर सकता है, वो अब कुछ नहीं करेगा। और ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं जानती हूँ उसे, वो अपनी जान दे देगा, मगर मेरी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देगा। ये क्या तमाशा लगाया आपने वहां पर? क्या सोच रहे होंगे वो लोग मेरे बारे में? कैसा शौहर है मेरा, शर्मिंदा करके रख दिया आपने मुझे सबके सामने। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हें इतनी परेशानी हो रही? अगर वो लोग पूछ लेते, हाँ? अगर वो लोग पूछ लेते कि आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है, उनकी क्या लगते हैं आप, उनके तो क्या जवाब देते आप? खामोश क्यों है बताएं, क्या जवाब देते? साफ साफ कह देता कि बहुत चाहता हूं मैं रुचि को, मेरे जिंदा रहने की वजह है, उन्हें देखकर सांस लेता हूं मैं। देख रही हैं आप? देख नहीं रही आप किस बेहयाई से नाम ले रहे हैं अपनी मोहब्बत का? हाँ तो डरता नहीं हूं ना किसी से, अब साफ साफ कह रहा हूं बहुत प्यार करता हूं मुझसे। मुझे दुनिया में किसी की परवाह नहीं है, न तुम्हारी और ना किसी और की। किसी की परवाह नहीं है आपको, लेकिन मेहरू जी की तो परवाह है ना आपको। उनकी तो परवाह थी, आज तक उन्हीं की परवाह थी जो तुम मेरे घर में हो। शाहजहां, ये कैसी बातें कर रहे हो? होश में तो हो। पूरी तरह से होश में हूं मैं, इस वक्त पूरी तरह से होश में हूं। बस सब खत्म हो गया। इसलिए अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। जो मेरा दिल कहेगा ना, बस अब सिर्फ वही करूंगा। अब मुझे कोई मजबूर भी नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। खाला, आप क्यों चुप खड़ी हैं? कुछ बोल क्यों नहीं, खामोश क्यों? आप किस उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? बीवी हो मैं, उनके साथ कुछ नहीं आ सकती। यहां से जाओ, यहां से जाओ, मुझे अपने बेटे से कुछ बात करनी है। जाओ। काश ये बात मैं पहले समझ गई होती। अपनी जिद और हठधर्मी में मैं
अपने बेटे की खुशियों को समझ ही नहीं सकी। मैं डर गई थी। मैं डर गई थी कि अगर मेरे लड़के ने एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी कर ली तो लोगों को क्या जवाब दूं? लोग क्या कहेंगे? डर गई थी मैं सच में डर गई थी। इन बातों का तो कोई फायदा ही नहीं है। अब तो बस सारी ये बातें ही हैं। अम्मा, तुम एक औरत हो, मां भी हो, लेकिन तुमने कभी मेरी मां बन के नहीं सोचा। तुमने किसी और की इज्जत ही नहीं की। सारी जिंदगी मेहरू जी के साथ तुमने कितनी ज्यादतियां की है, और वो बेचारी, उन्होंने पलट कर कभी तुम्हें जवाब तक नहीं दिया। उल्टा मुझसे कहती रही, नहीं खाला जान को कुछ मत कहना, वो बड़ी हैं, उनका दिल दुखे। उस पर इतनी दुश्मनी, किस बात का बदला लिया अम्मा तुमने? अगर तुम्हारी कोई बेटी होती ना मां, और उसे तलाक हो जाती, तो तुम ये सोचना कि तुम क्या करती हो उस वक्त। तुमने बहुत ज्यादती की। मेरू, 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 यहाँ बैठी हो, आवाज नहीं आ रही? क्या हुआ? ये जो तुम मुझसे जल्दी जल्दी में शादी की तैयारियां करवा रही हो, बावला कर दिया तुमने मुझे। असल बात तो हम भूल गए भाई। क्या हुआ? पुराना जेवर नहीं है अब कोई मेरू, सब नया बनेगा। तुम आज ही चलो मेरे साथ, चल के अपनी पसंद के देख लो जेवर। मैंने पैसे देखे, 2-3 तो बन जाएंगे सेट। 2-3 सेट क्यों? 10-12 तो होने चाहिए ना भाई। अब बेटी के जहेज में आप ये 2-3 सेट रखेंगी? 10-12? कोई जरूरत नहीं है आपको। राशिद ने याद है ना क्या कहा था कि कोई खर्चा नहीं होगा। अरे मगर ऐसे ही थोड़ी, ऐसे वैसे कुछ नहीं कह दिया ना मैंने। कोई जरूरत नहीं है, खत्म बात। अच्छा मैं खुद ही बात कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं बात करने की आपको, कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है। अरे तो क्या? अच्छा भाई, जो तुम्हारे दिल में आए तुम करो। मैं तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगी, उड़ा दो सारे मेरी तरफ से। अरे इधर 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 अकाउंट पे डाल देंगी? भाई बड़े पैसे आ गए लड़की के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, सुने, वो क्या देखा था हमने ऑनलाइन? कौन सा सेट था? कुकिंग सेट था, क्या था? कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज, हाँ। कितनी अच्छी थी ना? हाँ बहुत अच्छी थी ना। मैं सोच रही हूँ आप इस पैसों से वो ले लें। बल्कि काम करें, मेरी तरफ से आप अपने बर्थडे का गिफ्ट रख लें। जाएं, क्या याद करेंगी? उफ मेरे अल्लाह, क्या पागल लड़की। अब तुम्हारे जेवर के पैसों से मैं अपना कुकिंग रेंज ले लूंगी। और क्या, क्यों नहीं ले सकती आप? मेरी तरफ से तोहफा है ना। बिल्कुल खिसक चुकी हूँ। मुझे तुमसे एक और बहुत जरूरी बात भी करनी थी मेरू। चलो एक और बात याद आ गई। हाँ बोले बोले, मैं सुन रही हूँ। मुझे शाहजहां का रवैया अच्छा नहीं लगा। ये क्या तरीका हुआ भला? वो तो राशिद है, समझदार, सुलझा हुआ बच्चा है। कोई और होता तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाता ना। क्या चाहता क्या है शाहजहां? मैं खुद बात करूंगी उससे, भाभी से भी कहूंगी बात करें। मुझे ये उम्मीद नहीं थी शाहजहां से।
आ रही हूँ। नई जिंदगी की मुबारकबाद देने आया था। आप खुश हैं? बहुत जरूरी काम कर रही थी। बहुत बदल गई है मेरू जी। मुझे देखते ही पलट जाती है। आपने पहले ज्यादतियां कम की हैं। हर रोज एक नया घाव दे देती है मुझे। मैं सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता था, लेकिन जानता हूं कि आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए आपको ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता। एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, अगर आप पूरी कर देंगी तो बहुत इनायत होगी आपकी। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी कर देंगे। मेहरू जी, आपको दुल्हन बने सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं। बोलिए, पूरी करेंगी मेरी ख्वाहिश? जानते हो क्या कह रहे हो? जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि नामुमकिन नहीं है आपके लिए। यही सोच के हाँ कह दीजिए कि फांसी के मुजरिम की भी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। तुमने इससे पहले कोई कसर बाकी छोड़ी है, और एक बार फिर मत करो ऐसी बातें। खुद भी सुकून में रहो और मुझे भी सुकून में रहने दो। ये हम सबके लिए बेहतर है। मेरी तरफ देखें मेहरू जी। मेहरू जी, मेरी तरफ देखें। आप मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती क्या? आप बहुत बदल गई हैं मेहरू जी। मैं तो आज भी वहीं ठहरा हुआ हूं जहां आपने मुझे छोड़ा था। मेहरू जी, जाओ यहाँ से।
पर अब शायद वापस लौट के ना हो। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मेहरू जी, आपके एक फैसले ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। आपने तो बस हुक्म जारी कर दिया और मैंने आपके सामने सर झुका दिया, सिर्फ इसलिए कि आप खुश रहें, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं मैंने जो कुछ किया बहुत बुरा किया आपके साथ, लेकिन मेहरू जी जानबूझ के नहीं किया था मैंने। और आपने, आप तो सब जानती थी कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूं, मैं किसी के साथ भी नहीं रह सकता। आपने सब जानते बूझते सिर्फ एक फैसले पे मेरी जिंदगी को अजीरन बना दिया। आपको कभी मेरा ख्याल नहीं आया कि आपके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा? अब तो रोज जीता हूं और रोज मरता हूं, लेकिन आपको कभी रहम नहीं आया मुझ पे। आपने कभी नहीं कहा कि शाहजहां मान रही हो तुम्हारी बात। मुझे सबसे पहले तुम देखना। औरत और मर्द के दरमियान एक भरम हमेशा कायम रहना चाहिए। अगर वो भरम टूट जाए तो मर्द बेलगाम हो जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता, ना ही समझता है। तड़प गई ना अपने बेटे को इस हाल में देखकर। उनको समझाने के बजाय उनकी तरफदारी कर रही हैं। बात अब समझने समझाने से बहुत आगे निकल चुकी। अब समझौता तुम्हें करना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। तुम ना तो उसके दिल से उसकी मोहब्बत को खुरच के निकाल सकती, ना ही मोहब्बत की यादों को। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। अपनी आंखों के सामने उनको अपनी बहन की मोहब्बत की तड़पता देखना। उनकी आंखों में मोहब्बत को खो देने की बेबसी मुझे अंदर तक जख्मी कर देती है। तुम्हें झुकना पड़ेगा। क्यों झुक जाऊं? अब क्या गले में पट्टा बांध के उनके पैरों से लिपट जाऊं? आप नहीं समझेंगे। मां बनकर सोचने लगी हूं। झूठ नहीं कहूं,
हाँ, मैं अब वाकई सिर्फ एक माँ बन के सोचने लगी। बहुत अरसे के बाद मैंने अपने अंदर अपनी ममता को जागते हुए और तड़पते हुए महसूस किया। वादा किया था, मेरा साथ देने का वादा। आपको कभी मेरा ख्याल नहीं आया कि आपके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा? अब तो रोज जीता हूं और रोज मरता हूं, लेकिन आपको कभी रहम नहीं आया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानती हूँ कि आप भूल गए थे, आपको याद नहीं रहा, मीटिंग में बिजी था, यही सब कहेंगे ना? जी नहीं, मैं इस वक्त आपके घर के बाहर मौजूद हूँ और आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओह अच्छा, आप आ गए हैं। चले मैं आ रही हूँ, 2 मिनट बस। अम्मी, अम्मी, मैं जा रही हूँ, जरा देर से आऊंगी। बहुत अच्छी लग रही हैं आप एज यूजुअल। आपसे बात कर रहा हूँ मैं। जी मुझसे आई एम सॉरी, मुझे लगा फोन पर हैं आप। अब पता नहीं क्या सोच रही थी। क्या सोच रही थी? अब मुझे इस बात को कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा आंसर मिलने से पहले? क्या सोच रही थी आप, बताइए। मैं आपके बारे में सोच रही थी। What? मेरे बारे में? Seriously? That's flattering. क्या सोचती थी मेरे बारे में, बताएं जरा।
मैं सोच रही थी कि मैं आपको कैसे कैसे खुश रख सकती हूँ। आपको खाने में क्या पसंद होगा, आपको गुस्सा तो नहीं आता होगा बहुत ज़्यादा, वगैरह वगैरह। और क्या, आई मीन वगैरह वगैरह में क्या आता है? I'd like to know. एक सीरियस बात। सीरियस बात? बताएं। वो मंगनी वाले दिन जो कुछ भी शाहजहां ने कहा मंगनी वाले दिन, वो आप प्लीज उसकी बात का माइंड मत कीजिएगा। वो पता है उसकी नेचर ऐसी है, वो इसी तरह की बात करता है, कभी भी कुछ भी कह देता है। Not at all, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मुझे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बंदा लगा है। बड़ी डिफरेंट सी नेचर है उसकी, यू नो, ऑनेस्ट और दिल के साफ लोग नहीं जैसे होते, और थोड़ा ब्लंट भी है आपकी तरह। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, डिपेंडेबल होते हैं, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, और ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसे लोग मिलते नहीं हैं इतनी आसानी से, और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। तो मेरी कदर कीजिएगा आप। आई नो, आई एम सॉरी, दैट वाज अ लिटिल पॉम्पस, जिस मजाक कर रहा था। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवे, वेयर आर वी गोइंग? हम शॉपिंग पर जा रहे हैं ना। Exactly. Sure. कैसी लगी? जी। कल ये मैं आपको सबके सामने पहना दूंगा। एक दो ऑप्शन उसमें दिखा दें ताकि उसमें से हम चूज करें। थैंक यू। हाँ जी, पसंद आया कुछ आपको? हाँ, जो आपको अच्छा लगे। क्या मतलब जो मुझे अच्छा लगे? पहनना आपने या मैंने? आपने पहना, इसलिए आप ही चूज करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। पहनूंगी तो वही ना जो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर मेरी चॉइस पे इतना यकीन है आपको, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि शिकायत का मौका ना दूं। आप चूज कर। Listen, how about the one with the pearls? अच्छा है। Please, ये वाला देखा चाहिए। Thank you. Yes, thank you. Nice. ऐसे कैसे nice? We'll do it the proper way. Is this? Wow, look at you. So, अच्छा है। बहुत अच्छा, क्योंकि आपने पहना हुआ। तो इसको फाइनलाइज करें फिर हम? Sure? Great. Sir, this one. Thanks. अब आपकी बहन है, आपको ज्यादा बोलो। That's nice. अच्छा लगे। आपको पता है, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरी जब भी शादी हो ना, मेरी वाइफ
कोई इस तरह का ब्लैक ड्रेस पहने। फनी ना, और माय मदर वाज सुपरस्टिशियस। वो कहती थी कि शादी पे कोई और रंग हो जाए, ब्लैक ना हो। आई वाज लाइक ओके। सो आपके पास अब खुली छूट है, आपने जो भी यहाँ से कलर पसंद करना है करें, एंड विल टेक दैट होम विद अस। मैं फिर भी यही कहूंगी जो आपको अच्छा लगे। सीरियसली यू आर गोइंग टू वेयर ब्लैक मेरी वजह से? हाँ। वाह, नो, आई थिंक अम्मी वाज राइट। सही कहती थी वो। मैं भी थोड़ा सुपरस्टिशियस हो रहा हूँ। आई डोंट वांट टू रन अ रिस्क, क्योंकि मैं आपके साथ ढेर सारा वक्त गुजारना चाहता हूँ। एनीवे, लेट मी हेल्प यू। लेट मी हैव अ लुक अराउंड। आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। मेरू जी, मैं चाहता हूँ कि जिस दिन आप मेरी दुल्हन बने उस दिन आप छोड़ा पाए। बस ये भी पूरा नहीं। आई लाइक दिस वन। ये ले ले। ये लाल जोड़ा नहीं, सारी ब्राइड्स ये रेड कलर ही पहनती हैं। कोई और कलर चूज करते हैं ना? मे बी गोल्ड कलर। गोल्ड भी अच्छा लग सकता है, वो वाला जो लगा हुआ है। हाँ, दैट्स नाइस। हम वो वाला देखते हैं ना? चलो ट्राई करते हैं। अभी भी तुम मेहरू को ही इल्जाम दे रही हो। कमाल है आयत। कोई अगर कुछ ना सीखना चाहे तो उसके साथ कुछ भी हो जाए वो नहीं सीखता। इल्जाम नहीं दे रही हूँ, किसी को इल्जाम नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो शाहजहां को समझाएं, उन्हें रोकें। वो शाहजहां को समझाए? मेहरू शाहजहां को समझाए? तुम्हारा शौहर है, तुम समझाओ। मैंने कहा सुनते वो। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है उस घर में। तुमने कभी सोचा है आयत, शाहजहां से शादी कर लेने के बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है बेटा? क्यों? इतना मुश्किल तो नहीं है आयत। झूठ का सहारा लिया तुमने। अब भी मुझे ताना दे रही है। वाह, मैं क्या कर रही हूँ? क्या किया है मैंने? जो ज्यादती मेरे साथ हुई है उसका किसी को ख्याल नहीं है, किसी को अंदाजा ही नहीं है उसका। तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा है आयत? मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है बेटे। हर वो चीज जो दिल को भा जाए जरूरी नहीं आपके लिए अच्छी भी हो। हमने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी। ये सब तुमने अपने लिए खुद ही चुना। कुछ दुख माएं भी अपने बच्चों के साथ नहीं बांट सकती। क्यों फोन कर रहे हो तुम बार बार शाहजहां?
तुम्हारी वजह से पहले भी। मत करो ऐसे। सच कहूं तो यूं आपको किसी और के साथ देखकर बहुत दर्द हो रहा है मेहरू जी। लेकिन चले आप खुश हैं तो फिर मैं भी खुश हो जाता हूं। कर ली बात, फोन रख दूं? तुमने क्या कसम खा ली? ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता मेहरू जी। मैं तो आज भी उन्हीं लम्हों में जिंदा हूं जिसके ख्वाब कभी मैंने और आपने देखे थे। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मत करो मुझे फोन प्लीज। अब तुमने अगर फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? प्लीज।